हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। आपने थंबनेल देखा होगा। एमनेस्टी स्कीम जो कि 27 सितंबर 2024 से इनेबल्ड हो गई है पोर्टल पे। तो इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 118 की, 128 की और 150 की। जो एमनेस्टी स्कीम इनेबल की गई है 27 सितंबर 2024 को, जो सेक्शन इंसर्ट किया गया था फाइनेंस एक्ट 2024 के द्वारा। तो उसके बारे में इस वीडियो सेशन में डीपली डिस्कस करने वाला हूँ। क्या क्या है और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने का प्रयास किया है इस वीडियो में, कि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक एक मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करूँगा, और जिससे आप इसका फ्यूचर में बेनिफिट ले पाएँ। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो एमनेस्टी स्कीम इनेबल्ड की गई है। तो सबसे पहले, जो मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते हैं अपने पोर्टल के माध्यम से, जिससे आप अवेयर रहें और जो भी बेनिफिट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से दी जाती है वो आप अचीव कर पाएँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और इसको शेयर भी करते रहें, और भी जो नीडफुल पर्सन है उनके पास तक ताकि पहुंच सके और वो अपने इस बेनिफिट्स को अचीव कर सके। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। जो अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हुआ 27 सितंबर 2024 से, ठीक है, फाइनेंस एक्ट के द्वारा। तो जैसा कि आपके ये आया हुआ फाइनेंस एक्ट में कि इन सेक्शन 16 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द डे जुलाई 2017 आफ्टर सब सेक्शन 4 द फॉलोइंग सब सेक्शन शैल बी इंसर्टेड नेमली। ठीक है, तो ये जो फाइनेंस एक्ट के द्वारा 118 के द्वारा एक नया सेक्शन 16(5) इंसर्ट किया गया था, और 128 ए। ये दोनों क्या है सर? आप तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे ये 128 क्या है और 16(5) क्या है। तो जो भी आपको पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 17 के अंदर, ठीक है, अगर आपको कोई सपोज दैट एक पर्सन है XYZ, ठीक है, और उसको सू कॉज नोटिस या ऑर्डर 17(3) के अंतर्गत आया हुआ है, और वो भी जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है वो 16(4) का है। 16(4) आप सभी को पता भी होगा कि 16(4) होता है आईटीसी का। आईटीसी के मिसमैच के, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब 17, 18, 18, 19, 19, 20 इन सब के नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके लिए वेवेयर स्कीम लाई गई है 27 सितंबर से। उसमें नया एक जो इंसर्ट किया गया 16(5) और 128। तो 128 ये कहता है कि मैं आपको पढ़ा देता हूँ सेक्शन, जो कि इंसर्ट ये भी किया गया था फाइनेंस एक्ट में 146 के द्वारा, कि द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सेक्शन 128 establish a waiver scheme which allows to waiver of interest and penalty on demands raised under section 73 period 1st of July 17 March 20. The waiver is applicable to case pending at adjudication or appellate stage provided to entire amount of tax demand is paid। ठीक है, ये जो एमनेस्टी स्कीम 128 की लाई गई थी कि अगर आपको 73 का नोटिस मिला हुआ है और आपने उसमें टैक्स अमाउंट पे कर दिया है, तो बाकी की इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी। ये वेवेयर स्कीम 128 के द्वारा इंसर्ट किया गया है। अब हम समझेंगे कि 16(5) क्या कहता है। ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे 16(5). तो वही मैं आपको इस आगे समझाता हूँ कि इंसर्शन ऑफ द सबसेक्शन 5 एंड 6 इज 16 एक्ट CGST एक्ट इम्प्लीकेशन। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20 will available taxpayer in the return filed under section 39 before 30th November 2021। ठीक है, the applicability of ITC relaxed for taxpayer whose registration was cancelled but later restored। तो ये जो रिटर्न फिल करने का 39 में हम सभी को पता है, ये क्या कहता है कि अगर आपको सेक्शन 17(3) का नोटिस मिला हुआ है, तो उसमें उसको वेवियर भी किया गया है 16(5) के द्वारा, कि
अगर आपने 30 नवंबर 2021 के पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, ठीक है, द रिटर्न फिल्ड अंडर सेक्शन 39 बिफोर 30th, तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप समझिए कि इस कंडीशन में मैं आपको समझाता हूँ कि XYZ को नोटिस मिला हुआ है 17(3) का और पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था 16(4) का। ठीक, तो इस कंडीशन में उसको करना क्या है कि 16(5) यूज करेगा कि 128 यूज करेगा। तो 128 में तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो यहाँ पे बताया गया है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, वेवियर सिर्फ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी और डिमांड का रहेगा। ठीक है, आपको टैक्स इस 128 के स्कीम के अंतर्गत आपको पे करना पड़ेगा, वो भी ये अप्लीकेबल होगा 1 नवंबर 2024 से। ठीक, ये जो अप्लीकेबल होगा 1 नवंबर 2024 से अप्लीकेबिलिटी आएगी, लेकिन जो 16(5) है वो 27 सितंबर 2024 से ही अप्लीकेबल हो गई है कि आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ एक सेक्शन और इंसर्ट किया गया है 150, जो कि आपको रिफंड के लिए अप्लीकेबिलिटी नहीं करता है। तो उसके बारे में चलिए हम बात करने वाले हैं कि सपोज दैट एक पर्सन है 2018-19 में रजिस्टर्ड था। ठीक है, उसने ITC अपनी अवेल करी और उसको सेक्शन 73 का नोटिस मिला। ठीक है, उसको 73 का नोटिस मिला, ठीक, जिसमें उसको टैक्स भी प्लस पेनल्टी भी प्लस इंटरेस्ट भी तीनों मिला के उसको पे करने के लिए बोला गया। ठीक है, सपोज दैट उसको 1 लाख रुपए पे, तीनों मिला के टैक्स प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट मिला के 1 लाख रुपए पे करने के लिए बोला गया। ठीक, अब बात समझिएगा कि यहाँ पे क्या करेगा, जो पर्सन ABC है उसने टैक्स अमाउंट पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, पेनल्टी पे कर दी और उसके बाद उसने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक, मतलब कि अरे जाओ छोड़ो, कौन जाएगा, अब फिर से कंसल्टेंट को पैसा देगा और फिर से वो क्लेम करेगा अपीलेट अथॉरिटी में, तो उसका भी चार्ज करेगा। इससे अच्छा ठीक है हमने जो पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए वो खत्म, कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी आप तो एक तरीके अपने पेमेंट कर दिया, खत्म बात। लेकिन एक जो पर्सन DEF है, ठीक है, इन्होंने टैक्स अमाउंट पे किया 1 लाख रुपए, ये अमाउंट उन्होंने पे किया। ठीक, ये अमाउंट उन्होंने पे कर दिया और उसके बाद जो अपीलेट अथॉरिटी है उसमें रिफंड के लिए उन्होंने क्लेम कर दिया। मतलब ये मामला डिस्प्यूट में चल रहा है, उन्होंने पैसा तो किया लेकिन आपने हमसे ज़्यादा लिया, उसके लिए उन्होंने क्लेम कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई और कंसल्टेंट जो है वो आपसे और अपनी फीस चार्ज करेगा, तो वो सामने वाले पहले पर्सन ने बचाने के लिए ऐसा किया, खत्म बात। लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसने अपीलेट अथॉरिटी में क्लेम करने के लिए कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको रिफंड मिलना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट को वर्क करने की ज़रूरत है। उन्होंने 150 जो सेक्शन इंसर्ट करके बता दिया कि कोई रिफंड नहीं एप्लीकेबल होगा। मैं आप सबको दिखा देता हूं कि वो देखिए, नो रिफंड शैल बी मेड ऑफ ऑल टैक्स पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स्ड which would not have been so paid or not reversed had section 118 been in force at all the material times। कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा, ये इन्होंने 150 के द्वारा बता दिया गया, जो कि 27 सितंबर 2024 से इनेबल्ड हो गया है। तो लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है कि आपको जो आपने टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया है वो आपको अमाउंट अपीलेट संख्या, जैसे अभी तक APL 3 तक इंसर्ट किया गया है, तो APL 4 भी एक कॉलम ऐड कर देना चाहिए कि, या जो भी अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को चाहिए कि आपके रिफंड के लिए अलग एक फॉर्म जनरेट कर दे और आपको जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बनी थी, आपने पेमेंट कर दिया था, इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया था, वो आपको रिफंड मिल जाए। ठीक है, जिन्होंने तो कोई एक्शन नहीं लिया उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जिन्होंने एक्शन लिया हुआ था, पेंडिंग में था अपीलेट अथॉरिटी में, उनके लिए आई थिंक ये सेक्शन लाना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से आपको ऊपर समझा देता हूँ कि सपोज दैट एक पर्सन
है वो 73 का उसको नोटिस आया और पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट 16.4 का था। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट 16.4 का था। तो यहाँ पे वो कंपेरिजन 128 के जो कि अभी 1 नवंबर 2024 से इनेबल्ड होगा वो अभी इनेबल नहीं है। 16.5 ला दिया गया है उसके उसके साथ साथ, जो कि 27 सितंबर 2024 से हो चुका है इनेबल। ठीक है, इस कंडीशन अगर बशर्ते बस आपने क्या किया था कि जब आपने उस कंडीशन को फुलफिल किया, आपने प्रॉपर रिप्लाई कर रखा है, ठीक है, आपने प्रॉपर अपीलेट अथॉरिटी को सूचना दे रखी है और कोई टैक्स आपका जो कंडीशन है वो फुलफिल करती है कि आपके अकॉर्डिंग आपने पूरा कंपैरिजन चार्ट बना के रखा है 16.5 में, तब आप उस वेवियर स्कीम का फ़ायदा ले पाएंगे कि हाँ ठीक है आप अप्लीकेबल हैं। फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 19, 20 या 17, 18 में आईटीसी आपने एक्सेस नहीं क्लेम करी थी, आपने एक्चुअल क्लेम करी थी। बस ये हुआ था कि सामने वाला पर्सन एक बार कैंसिल्ड हो गया था या रिस्टोर्ड हुआ था बाद में, तो आपको आईटीसी ब्लॉक्ड हो गई थी, वो उनका डिफरेंस आ रहा। कंडीशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपके ऊपर 16.5 अप्लीकेबल हो जाएगा, आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर आपके केस में ऐसा नहीं है तो आप 128 में ज़रूर आप जाइए। 128 में आपको जो डिफरेंस अमाउंट टैक्स लायबिलिटी रहेगी वही उतनी पे करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट जो आपके ऊपर चार्ज हुआ, पेनल्टी चार्ज होगा, उन सबको आपको पे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये 30 नवंबर 2021 के पहले आपके रिटर्न फाइल कर दी गई हो। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास किया, और अभी भी कोई आपकी क्वेरी कन्फ्यूजन रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए या मुझे डीएम करिए, तो मैं आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और आप इस एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए जिससे लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको इस एमनेस्टी स्कीम के बारे में पता चले, क्योंकि वो फाइनेंस एक्ट में भी तो ला दिया गया है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने जब ये नोटिफिकेशन आया उसके माध्यम से आपको ये एमनेस्टी स्कीम समझाने का प्रयास किया, जो कि 27 सितंबर 2024 से लागू कर दी गई है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।